एक इंसान 5000 साल से भटक रहा है, कभी मंदिरों में तो कभी जंगलों में। ना जाने कितनी सदियों से। कुछ लोगों को उसका आना कहानी किस्सों जैसा लगता है, तो कुछ लोगों को यह विश्वास है कि उन्होंने देखा है उसे अपनी आँखों से। वो भटक रहा है, वो कल भी था और आज भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है। आप देख रहे हैं उमा न्यूज स्टोरी। हम बात कर रहे हैं महाभारत के अश्वत्थामा की। जैसा कि आप जानते हैं, अश्वत्थामा महाभारत में अकेले दम पर युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। अपने छल से वो पांडव पुत्रों का वध करने की सज़ा आज तक भुगत रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए बहुत गलत काम किए थे। पांडव के पुत्रों का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और श्राप दिया था और कहा था अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया, तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत नहीं देख पाओगे और कष्ट भोगोगे। तब से यह माना जाता है कि वो दर दर भटक रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कई जगहों पर देखने का दावा किया है। सबसे पहले नंबर पर आता है असीरगढ़ का किला। यह माना जाता है असीरगढ़ किला के शिव मंदिर में सबसे पहले पूजा वही करते हैं और मंदिर में रोज़ ताज़ा फूल और गुलाल चढ़ाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं अश्वत्थामा को जिसने देखा वो जिंदा नहीं बचा। अगर वो जिंदा बच भी जाता है तो मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है विंध्याचल की पहाड़ियों में रोज आते हैं। मध्य प्रदेश से 12 किलोमीटर दूर द्रोण नगरी में अश्वत्थामा दूध नहीं मिलने पर यहाँ तपस्या किए थे और भगवान प्रसन्न होकर उन्हें दूध प्राप्ति का वरदान दिए थे। तब पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा था और पायलट बाबा भी अश्वत्थामा से मिल चुके हैं। जो पायलट बाबा कभी जेट प्लेन पायलट हुआ करते थे, उन्होंने भी अश्वत्थामा को देखा है। जब वो शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर में आराम कर रहे थे, तब उनकी आंख एक असाधारण प्राणी की तरफ पड़ती है, जो देखने में युवा थे और उनकी लंबाई ज़्यादा थी और लंबी भुजाएं थी। उनका माथा पीले वस्त्रों से ढका था। यह देखकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। तभी उनके पीछे यह भी चल दिए, मगर कुछ दूर जाने के बाद वह व्यक्ति घूम गया और उन्हें जाने का अनुरोध किया, मगर पायलट बाबा बहुत नज़दीक पहुंच गए थे और पहुंचकर उनका पैर पकड़ लिए और बोले, आप कौन हो? तब उन्होंने कहा, मैं आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। एक समय था मैं कौरवों की सेना का सेनापति था, लेकिन मैं अभी अतीत में जिंदा हूँ। एक बार मैं आचार्य विदुर से मिलने हिमालय जाता हूँ, लेकिन खुद को मैं ज़्यादातर आदिवासियों की गतिविधियों में शामिल करता हूँ। पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात अश्वत्थामा से हुआ है। पृथ्वीराज चौहान ने जब विश्वासघात में लड़ाई हारी तो वह जंगल में चले गए थे, तो वहाँ से वह बहुत बुजुर्ग आदमी से मिले थे और उनके सिर पर चोट के निशान थे। आयुर्वेद की बहुत अधिक जानकारी होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं आपके घाव को ठीक कर दूंगा, मगर 1 हफ्ता का इलाज करने के बाद भी वो घाव ठीक नहीं हुआ। तब पृथ्वीराज चौहान बहुत हैरान हुए। तब वे बोले, आप कौन हैं? क्या आप अश्वत्थामा हैं? तब बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, हाँ वे अश्वत्थामा हैं, और यह कह के चले गए थे। यह विवरण पृथ्वीराज रासों में दिया गया है। गुजरात में नर्मदा नदी के पास भी आते हैं अश्वत्थामा। कुछ लोगों का मानना है कि नदी के तट पर भी घूमते हुए देखा है। उनका कहना है कि एक व्यक्ति काफ़ी लंबा था और उसके पास मक्खियाँ घूमती रहती हैं। एक रेलवे कर्मचारी भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया था। वह गुजरात के जंगलों में एक लंबे से आदमी को देखा था। यह बातचीत करने का दावा भी किया है। उसका कहना है कि वो बातचीत करने के बाद ये बताए हैं कि भीम उनसे लंबे और मजबूत थे। उत्तराखंड के जंगलों में भी लोग अश्वत्थामा को देखने का दावा किए हैं।
एक यूट्यूबर असीरगढ़ किले के रहस्य जानने के लिए गया था। वहाँ घूमते घूमते शाम हो जाती है और वहाँ वह जंगलों में रास्ता भटक जाता है, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाता और शाम हो जाती है। तभी उसे बहुत डर लगने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद एक बूढ़ा आदमी आता है जो पीले कपड़ों से अपने को ढक कर आता है और बोलता है, घबराओ नहीं। वह यूट्यूबर उस बुजुर्ग आदमी को देखता है और घबरा जाता है, क्योंकि वह कद काठी में किसी सामान्य व्यक्ति से कहीं अलग था और माथे पर चोट और घाव के निशान थे। अपना शरीर ढका हुआ था। वह उसे जंगल से बाहर ले जाता है। बाहर जाने के बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है और यूट्यूबर अपने घर चला जाता है। लेकिन घर जाने के बाद उसका व्यवहार थोड़ा अलग होने लगता है और घर पर वह बताया कि एक बूढ़ा आदमी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। वह अपना नाम अश्वत्थामा बता रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त होता है। यूपी के सीतापुर में एक मंदिर है। वहाँ पर लोगों का कहना कि यहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उनसे पहले कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता। कोई अगर ये कहे कि मैं सबसे पहले पूजा करूँगा तो उससे पहले पूजा पाठ हुआ मिलता है। एक दिन गांव का एक व्यक्ति सुबह 3 बजे ही उठकर ये सोच कर गया कि मैं सबसे पहले पूजा पाठ करूँगा। तो देख रहा है कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति मंदिर में पूजा करके आ रहा है। तो वह व्यक्ति उसके चेहरे की तरफ देखता है। उसके माथे पर घाव थे और शरीर पीले कपड़ों से ढका था। लेकिन वह व्यक्ति अपने घर जाकर जब सारी बात बताता है तो कुछ दिन बाद उसे पैरालिसिस हो जाता है, मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। वह व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसी तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है हमें नहीं पता। ऐसी तमाम रोचक कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।